अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उसामा है और आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड सिखाने वाला हूँ। ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग किस तरह होती है। तो ये ऑटोकैड 2009 मेरे पास अभी इंस्टॉल है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जी, ऑटोकैड ओपन होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो सामने नज़र आती है। हर वर्जन की थोड़ी सी डिफरेंट पैलेट नज़र आता है। ये जो आपको नज़र आ रही है सामने विंडो 2009 में सिंपल इसी तरीके से आपको रिबन नज़र आ रही होती है, और बाकी के जो वर्जन है वहाँ पे जो है थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब वो जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड को, तो वो सामने फ्रंट पे भेजता है कि पूछता है कि आप किस तरह से कौन सी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं न्यू, मतलब एक वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो खैर, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें, सारी कमांड्स ऑटोकैड में सेम होती हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से फ़ाइल को ओपन करना है। तो हमने यहाँ से न्यू फाइल ली, ACAD.DWT को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज खुल गया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करना है कि कौन से यूनिट में आपको काम करना है। UNITS आप लिखेंगे, टाइप करेंगे नीचे कमांड लाइन में। अगर आप यूनिट्स नहीं टाइप करना चाहते तो सिंपल UN भी टाइप कर सकते हैं। UN टाइप करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आर्किटेक्चर में, क्योंकि हम 3D मॉडलिंग करेंगे आर्किटेक्चर में। और इस स्केल को हम 116 पे रहने देंगे और यूनिट टू स्केल यहाँ से हम इंचेस में सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें वैसे बहुत सारे काम हैं, हर तरह के काम होते हैं। जैसे मिलीमीटर्स में भी लोग अक्सर काम कर रहे होते हैं, मीटर्स में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो काम करेंगे आज इंचेस में काम करेंगे। तो इंचेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ओके किया, तो हमारे पास एक फाइल सेट हो चुकी है। तो देखें, हमारे पास तो ये 3D मॉडलिंग की रिबन नज़र आ रही है सामने ना। तो मैं जिस तरह काम करता हूँ मैं उसी तरह आपको सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम वर्क स्पेस अपना चेंज करेंगे। मैं जो वर्क स्पेस में काम करता हूँ वो सिंपल, आप यहाँ से नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा व्हील का, स्विचिंग, वर्क स्पेस स्विचिंग के नाम से, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये पूछेगा कि आपको किस पे काम करना है, 2D ड्राफ्टिंग पे, एनोटेशन पे, 3D मॉडलिंग पे, या फिर ऑटोकैड क्लासिक पे। देखिए, 3D मॉडलिंग में ज़्यादातर चीज़ें होती तो 3D की हैं, लेकिन मैं करता हूँ ऑटोकैड क्लासिक में। ऑटोकैड क्लासिक में सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ख़ुद टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी। अभी जिस तरह से ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है और सिंपल सा सारी चीज़ें आप लोग कह रहे होंगे कि यार सारे टूल्स किधर चले गए, सारी कमांड लाइन्स कहाँ चले गई। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखें, अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है टेक्स्ट स्टाइल कंट्रोलर का। तो हम इसको यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, लेके आएंगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे, तो हमें अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। तो हम अपने जो भी टूल्स पे हम काम करने वाले हम उसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से राइट क्लिक करें, तो वो पूछता है कि आपको कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है अपने काम के लिए। तो मैं जो हूँ काम करता हूँ, तो अभी हम यहाँ से ले लेते हैं, एक लेयर्स की कमांड है। लेयर्स की कमांड दो हैं, दो किस्म की, एक लेयर्स है सिंपल और एक लेयर्स 2 है। तो लेयर पे टिक लगा हुआ है, वो ये है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं। और लेयर्स 2 पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे एक ये वाला कमांड पैलेट खुल के आ जाता है सामने। ये बहुत काम आने वाला है, तो इसको मैं आराम से बताऊंगा। पहले हम सबसे पहले अपना एक पैलेट सेट कर लेते हैं, जो भी वर्क स्पेस पे हम काम करने वाले हैं। तो मैंने सिंपल से ड्रैग करके क्लिक किया और उठा के प्लेस कर दिया। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें 3D मॉडलिंग की तो कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरीके से सिंपल हमें राइट क्लिक करना है, ऑटोकैड। तो हमें सबसे पहले विजुअल स्टाइल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग के लिए। व्यू और नीचे विजुअल स्टाइल और एक ऊपर आ जाता है मॉडलिंग का। तो चलें, मैं इसको भी प्लेस कर लेता हूँ अपनी अपनी जगहों पे। तो हमने सिंपल उसी तरीके से राइट क्लिक किया ऊपर रिबन पे, ऑटोकैड अंदर आए, नीचे से विजुअल स्टाइल को क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो नीचे अपनी जगह पे प्लेस हो गया। तो ये मैं बताऊंगा कि अभी ये चीज़ें क्या काम करती हैं, लेकिन वो आगे बताऊंगा।
इसी तरीके से पहले मैं सिर्फ अपना एक विंडो को सेट करना चाह रहा हूँ ऑटोकैड को, कि किस तरीके से वर्क स्पेस आगे हमारे काम आएगी। तो अगेन राइट क्लिक किया मैंने ऑटोकैड, नीचे आए हम यहाँ से व्यू पे क्लिक किया और यहाँ हमारे पास व्यू का एक छोटा सा पैलेट खुल गया। इसके अलावा में क्या है काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 3D के लिए हमें 3D मॉडलिंग की चीज़ें, 3D मॉडलिंग का सिंपल उसी तरीके से हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया। कहीं भी कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ भी कर सकते हैं राइट क्लिक, आप कहीं भी, आपको जिस तरह भी, आपको जहाँ भी, इसमें ऑटोकैड क्लासिक में सबसे बड़ी यही खूबी है कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को, कोई भी टूल्स को उठा के रख सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक किया ऑटोकैड और मॉडलिंग पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ कमांड्स नज़र आना शुरू हो गई होंगी आपको, सिंपल सी। तो ये खैर कोई बहुत मुश्किल कमांड्स नहीं है, आगे जाके इजी हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा किस तरह हमें काम शुरू करना है। तो अभी और एक चीज़ तो रह गई, इसके अलावा हम जो 3D में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वो है 3D नेविगेशन। 2009 में नेविगेशन हमें यहाँ शो नहीं हो रहा होता इस जगह पे, वरना आगे के दूसरे वर्जन्स में यहाँ पे इस तरह के हमें UCS का एक ऑर्बिट का साइन बना हुआ होता है। तो खैर कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ से राइट क्लिक किया, 3D नेविगेशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नेविगेशन का एक छोटा सा पैलेट ओपन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे। आपने यहाँ से उठाया, ड्रैग किया और उसको इस जगह पर फिट कर दिया लाके, तो यहाँ पे भी आ गया, कहीं भी आ सकता है। तो जी ये हो गया हमारा एक वर्क स्पेस सेट हो गया ऑटोकैड का। इसके अलावा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो काम किस तरह करें, किस तरह से लाइन लगाएं। ऑटोकैड इजी सॉफ्टवेयर है। पहले जो है वो स्केचिंग, हैंड स्केचिंग पे काम होता था ऑटोकैड में, ड्राफ्टिंग लोग जो है वो बड़े बड़े बोर्ड्स पे किया करते थे। तो अब सिंपल ऑटोकैड में बहुत इजी हो गया है। कोई भी लाइन लगाना, आपने सिंपल यहाँ से लाइन की कमांड ली। ये असल में ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे पैलेट नज़र आ रहा है छोटा सा, ये बहुत इजी और अच्छा पैलेट है। इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी 3D के लिए। ये वाला पैलेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा। उसके राइट पे आप बिल्कुल देख सकते हैं मॉडिफायर का एक पैलेट लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा ये हमारा ये दो पैलेट बहुत काम आते हैं, क्योंकि सारी कमांड जो है वो इन दो पैलेट पे डिपेंड करती है ऑटोकैड में। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो चलें शुरू करते हैं शुरू से। यहाँ से लाइन की कमांड, सबसे पहले लाइन से आपको बताता हूँ। तो ये लाइन की कमांड किस तरह से यूज़ करेंगे, हमने सिंपल लाइन पे क्लिक किया बटन पे, एक और यहाँ पे बीच में आके क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि एक लाइन हमारे पास ऐड हो गई है। और जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें आप क्लिक कर सकते हैं, वो आगे आगे लाइंस ऐड होते रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी लाइन की कमांड में एक एडिशन हो गई। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल पहली फर्स्ट लाइन की कमांड। इसको हम रेस कर देते हैं। रेस को करने का तरीका क्या है, आपने क्लिक किया, ड्रैग किया और ई दबा के एंटर किया, या तो फिर रेस का यहाँ पे राइट पे पैलेट है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले फिर उस अच्छा लाइन के बाद आ जाता है नीचे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी अभी 3D में वैसे काम नहीं आती है। आप इस पर कर्सर रखे रहेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा, लाइंस दिखा रहा है वो। तो कंस्ट्रक्शन लाइन वैसे करती क्या है बता देता हूँ मैं आपको। आपने क्लिक किया सिंपल, वैसे अलाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि कंटिन्यू एक लाइन चल रही होती है। आप इसको जूम आउट भी करते रहेंगे तो ये लाइन आपको कंटिन्यू नज़र आएगी दूर दूर तक। तो अगर हम इसको सीधी लगाना चाहते हैं, F8 दबाएंगे, F8 से लाइन स्ट्रेट हो जाती है, ऑर्थो कहते हैं इसे। क्लिक किया आपने तो एक लाइन सिंपल हमारे पास लग गई है, ये देखिए। तो ये खैर अभी 3D में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड हमारे पास है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन और लाइन में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है सिंपल। लाइन की जो कमांड है, अगर हम उसको आपके सामने देखें, मैं लगा के दिखाता हूँ। कोई भी लाइन हम लगाएंगे, देखें तो, और उसको यहाँ से आके हमने ज्वाइन कर दिया। सी भी दबा के ज्वाइन हो सकती है और आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये देखें सारी लाइंस आपको ब्रेक नज़र आएंगी। ठीक है, और पॉलीलाइन का क्या काम होता है, आपने पॉलीलाइन को क्लिक किया, देखें सेम इसी तरीके से अगर मैं ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ
और आपने इसको क्लोज किया और देखें आप इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो चारों लाइनें सिलेक्ट हो गई। मतलब पॉलीलाइन क्या करती है, जॉइंट्स लाइन क्रिएट करती है। और 3D मॉडलिंग में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसी से मॉडल बना जाता है, जो कि सारी लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट हों, जुड़ी हुई हों, जॉइंट हो। कहीं से भी कोई भी गैप होगा तो वो 3D में अच्छा यूज़फुल और काम नहीं करेगा। तो खैर पॉलीलाइन की कमांड हो गई और लाइन की कमांड हो गई। इसके अलावा नीचे एलिप्स की कमांड है, आप एलिप्स लगाना चाहते हैं। नीचे लिखा हुआ है कितना है, आपको लिखा हुआ है कमांड पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड्स का आप एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं। अभी 4 का हुआ है, मैं सिंपल क्लिक करूँगा और ये देखें, 1 मिनट। अच्छा 4 पे हमने एंटर किया, क्लिक किया और यहाँ पे भी दोबारा ये देखें 4 करके हमने राइट क्लिक करके एंटर किया तो सिंपल उसने 4 कॉर्नर का एक हमें सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया। खैर ये कमांड अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसको नहीं अभी आपको बताना चाहता इसके बारे में, आगे बताऊंगा। जो अभी काम की हमारी चीज़ है सबसे ज़्यादा वो है रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल का साइन बना हुआ आ रहा है, रेक्टेंगल का एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है। ये सबसे यूज़फुल कमांड है हमारी इस 3D मॉडलिंग में। तो हमें सिंपल इसको भी इस तरह से अगर आपको देखना चाहें तो क्लिक किया एक और यहाँ पे क्लिक किया और उसको माउस को कहीं भी लेके जाएंगे, जितना भी बड़ा आपको रेक्टेंगल चाहिए उस तरीके से हम आपको यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये रेक्टेंगल आपको बना हुआ नज़र आ गया। इसी तरीके से नीचे आर्क की कमांड है। आर्क जो है वो 3 पॉइंट्स 3 वर्टेक्स पे काम करती है। 1 तो हमने अभी पॉइंट लगाया, 1 सेकंड ये और 3rd ये, तो ये एक आर्क की लाइन क्रिएट होकर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये भी काम आएगी, हमारे बहुत काम की कमांड है। इसके अलावा नीचे सर्किल की कमांड है। सिंपल हमें सर्किल किस तरह से यूज़ करना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक किया, सर्किल की कमांड ली और यहाँ से पॉइंट लगा के सर्किल कर दिया। हमें वैसे सर्किल नीचे एक्चुअली में जो साइज़ होता है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपको नीचे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल या तो फिर डायमीटर। डायमीटर में आपको सर्किल बनाना है या रेडियस में बनाना है, ये आपको डिपेंड करता है कि आपका साइज़ किस तरह है और कितना बड़ा है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर काउंट करते हैं। रेडियस जो है वो सेंटर से लेते हैं, सेंटर से क्वार्टर, तो वो रेडियस होता है बहरहाल। तो यहाँ देखें नीचे, इसके अलावा नीचे सर्किल के नीचे क्लाउड्स नज़र आ रहा है आपको। क्लाउड की कमांड बेसिकली ज़्यादातर यूज़ उस वक्त होती है जब ड्राफ्टिंग कोई ड्राइंग हो, आगे आपको मार्क करना हो कि कोई भी मिस्टेक निकालें और आपने सिंपल उठा के इसको ट्रैक करते चले गए और ये क्लाउड बन गया। तो खैर क्लाउड की कमांड अभी 3D में यूज़ नहीं होगी। इसके अलावा नीचे एसपी लाइन की कमांड है। एसपी लाइन की कमांड जो है ये हमारा कर्व क्रिएट करती है, जिस तरह भी आप चाहें कर्व बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक कर्व लाइन आराम से बन गई है। इसके अलावा नीचे है एलिप्स की कमांड, ओवल शेप आराम से बना सकते हैं। आपने क्लिक किया, अब आप इसको सर्किल भी ले सकते हैं, इसको ओवल शेप भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास एलिप्स तक की कमांड। खैर बहुत सारी नीचे कमांड्स है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है वो यहीं से है। लाइन की कमांड हो गई, नीचे पॉलीलाइन की कमांड हो गई, इसके अलावा रेक्टेंगल की कमांड हो गई, सेंटर की कमांड, सर्किल की कमांड हो गई। ये तो हो गया ड्रॉ का एक पैलेट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है राइट पे, आप देखें तो यहाँ पे एक मॉडिफाई का पैलेट है जो कि आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, आराम से देख सकते हैं। तो क्या काम करता है, रेस से शुरू करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन, कोई भी दीवार, कोई भी वॉल यहाँ पे बनी हुई है, आपको रेस करना है। सिंपल आपने इस पर क्लिक किया, एक और दफ़ा क्लिक किया, ड्रैग किया, जो भी कोई भी लाइन आपको सिलेक्ट करनी है उसको एक दफ़ा ड्रैग करने के बाद स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। रेस की कमांड ये काम करती है। अच्छा, ये कॉपी की कमांड है इसके नीचे, और इसके नीचे मिरर है, फिर ऑफसेट की कमांड है। चलें सबसे पहले रेस के बाद हम कॉपी की कमांड बताता हूँ मैं आपको। कॉपी की कमांड क्या काम करती है, आपने लाइंस लगाएं या फिर रेक्टेंगल बनाएं या तो सर्किल बनाएं, जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं सिंपल। ये मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। आप कह रहे होंगे यार यहाँ तो कोई बटन पे क्लिक भी नहीं कर रहा हो, ये कैसे डिज़ाइन बने। तो ये शॉर्ट कीज़ होती हैं। ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कीज़ ही यूज़ करते हैं क्योंकि काम फास्ट होता है। तो मैं शॉर्ट कीज़ भी आपको बताऊँगा आगे चल के इंशाल्लाह ताला।
लेकिन अभी जो बेसिक है ऑटोकैड है मैं वो बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं इस बटन्स के लिहाज से। इस सैम्पल ये बहुत काम आती है हमारे पास चीज़ें, क्योंकि आगे के वर्जन में यही चीज़ सामने फ्रंट पे हमारे इस रिबन पे लगी हुई होती है। तो खैर कॉपी की कमांड हमने किस तरह यूज़ होती है, आपने यहाँ से कॉपी की कमांड पर क्लिक किया और यहाँ से उठा के हमने कॉपी किया, स्पेस दबाया, आगे लेके गए और जितनी भी आपको जहाँ भी चीज़ चाहिए, कितनी भी कॉपी चाहिए आपको कॉपी करते रहें, आराम से कॉपी की कमांड यूज़ हो गई है। ठीक है, तो फिर ये हो गई कॉपी की कमांड। फिर मिरर की कमांड। मिरर की कमांड क्या काम करती है, जैसे यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ मैंने, अब आप चाहते हैं सेम रेक्टेंगल इस तरफ भी आ जाए, तो हमने मिरर की कमांड को यूज़ करते हुए किस तरह से आप उसी तरीके से आपने सेम आपने सेलेक्ट किया, स्पेस दबाया और उठा के F8 दबाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इस तरीके से हर एंगल पे नहीं घूमेगा। F8 दबाएंगे तो सिर्फ 90s के एंगल पे ही रोटेट होगा। ठीक है, हम तो F8 प्रेस करेंगे तो देखें आप बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो गया, नीचे भी, राइट पे भी देखें, लेफ्ट भी देखें। तो जी ये हो गया हमारा मिरर। क्लिक किया ऊपर आपने, अब वो पूछ रहा है आपको 2 चाहिए या फिर सिर्फ एक ही चाहिए, तो हम यस करके अगर क्लिक करेंगे तो एक मिरर होगा, और अगर हम नो करके एंटर करेंगे तो ये दोनों हमारे पास दिखाएगा। मिरर की कमांड कॉपी का भी काम करती है। खैर ये मिरर की कमांड का मतलब यही है कि एक चीज़ दूसरी जगह से मिरर होके आ जाए। तो ये तो हो गई मिरर की कमांड। और फिर है ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की कमांड क्या काम करती है, अब सिंपल जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से अभी रेक्टेंगल की अगर डायमेंशन लें, हम साइज़ लें, तो DI दबा के अगर हम साइज़ लें इसका तो पता चलेगा हमने कितना रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो 2 फुट का भी हमारा रेक्टेंगल। अब आप चाहते हैं कि यार एक रेक्टेंगल नीचे भी कॉपी हो जाए, तो कॉपी की कमांड से कॉपी नहीं होगा, कॉपी की कमांड से अंदर की तरफ कॉपी नहीं हो सकता। तो ऑफसेट की कमांड क्या काम करती है, आपने ऑफसेट पे क्लिक किया और अब नीचे पूछ रहा है कि आपको कितना नीचे ऑफसेट करना है ना, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ये कमांड पैलेट में। तो सपोज़ मैंने कहा कि मुझे चेंज नीचे ये रेक्टेंगल कॉपी करना है, तो आपने 6 लिखा, एंटर किया और क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो ये आपको एक और कॉपी आ गई। ऑफसेट की कमांड ये काम करती है। तो ये तो हो गई ऑफसेट की कमांड। इसके अलावा इसके अलावा जो है नीचे मूव की कमांड। मूव की कमांड भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कमांड। तो हमने मूव की कमांड किस तरह से यूज़ करनी है, आपने सिंपल इस पर क्लिक किया, दोनों ऑब्जेक्ट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है या फिर दोनों को करना है, तो उठा के आपने स्पेस दबाया, ये कहीं भी ड्रैग करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। अब आप अंदर वाले रेक्टेंगल को मूव करना चाह रहे हैं, आपने सिंपल अंदर वाले रेक्टेंगल को क्लिक किया, उठा के इधर लेके आ गए, तो ये मूव हो गया। तो ये तो हो गया मूव की कमांड। अब उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है एक है रोटेट की कमांड। रोटेट की कमांड क्या काम करती है, रोटेट की कमांड हमने ली। अब आप चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल जो है अभी हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है, कि अगर मैं इसको रोटेट करूं तो मुझे 90 डिग्री में किस तरह से वर्टिकल किस तरह नज़र आएगा। तो आपने सिंपल इसी तरीके से रोटेट की कमांड पर क्लिक किया, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, नीचे से इस वर्टेक्स। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो वर्टेक्स आ रहा है येलो कलर का, ये किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है, लेकिन मैं पहले इस कमांड के बारे में बता दूँ। हमने रोटेट की कमांड ली, आपने इस वर्टेक्स पे क्लिक किया नीचे एंड पॉइंट पे, और इसको माउस को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ रोटेट होगा, अगर आप लेफ़्ट पे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे रोटेट होगा, नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ रोटेट होगा। तो ये तो हो गया हमारा रोटेट की कमांड तक। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है इस वक्त पूरे ऑटोकैड में। किसी भी, अगर आप चाहे 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हो या तो 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ये कमांड तो हमारी यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा नीचे है स्केल की कमांड। स्केल की कमांड जो है वो साइज़ को बड़ा करती है, छोटा करती है। इसके अलावा नीचे स्ट्रेच की कमांड है। स्ट्रेच की कमांड क्या काम करती है आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज़ ये एक आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब आप चाहते हैं कि यार रेक्टेंगल थोड़ा सा और स्ट्रेच होकर इधर तक आ जाए, आपने सिंपल स्ट्रेच की कमांड पे क्लिक किया, यहाँ से उठा के आपको कोई भी पॉइंट को कहीं से भी आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको स्ट्रेच करना है उसी जगह से आप इसको क्लिक करेंगे, स्पेस दबाया, आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये स्ट्रेच होते रहेगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने किया, अब यहाँ से करूँगा स्ट्रेच इस तरफ से हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं इसको बीच से नीचे स्ट्रेच करूँ, तो आपने यहाँ से माउस को ड्रैग किया पूरा कॉर्नर तक, पूरे ऑब्जेक्ट को सेंटर से, और क्लिक किया, स्पेस दबा के नीचे लेके आया, तो ये नीचे स्ट्रेच हो गया।
तो ये तो थी स्ट्रेच की कमांड। इसके अलावा और नीचे है ट्रिम की कमांड। ट्रिम की कमांड क्या काम करती है? ट्रिम की कमांड का बहुत अच्छा काम है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। अब आप चाहते हैं कि यार इस रेक्टेंगल में मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए। देखें, रेस की कमांड आप यूज़ करेंगे तो रेस की कमांड क्या काम करेगी? पूरे रेक्टेंगल को डिलीट कर देगी ना। रेस की कमांड ली आपने, डिलीट। तो हम चाहते नहीं यार, मैंने अभी अंडू किया तो दोबारा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो ट्रिम की कमांड क्या काम करती है? अगर ये वाली लाइन मुझे डिलीट करनी है इस रेक्टेंगल में से, तो हम सिंपल एक ट्रिम, यहाँ से ट्रिम पे क्लिक किया और आप देखें एक दफ़ा और स्पेस किया और आपने क्लिक किया तो ये बीच से रिमूव हो गई लाइन। किसी तरीके से भी आपको रिमूव करना है तो ये आराम से रिमूव हो जाती है। तो ये तो थी ट्रिम की कमांड। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आगे मैं बताऊंगा। एक्सटेंड की कमांड बहुत अच्छा काम करती है। अब जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी सारी लाइंस आपस में डिसजॉइंट है, देखें ब्रेक है, और आगे एक और लाइन लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली लाइन जो है इस लाइन से आके जॉइंट हो जाए। तो क्या करेंगे? सिंपल आपने एक्सटेंड की कमांड पे क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इस लाइन को, और स्पेस दिया और इस वाली लाइन को यहाँ से उठा के इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके एक्सटेंड हो गई। तो ये तो हो गई हमारी काफ़ी ज़्यादा कमांड। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी बहुत कुछ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे जाके। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आज से इतना ज़्यादा बर्डन एक दफ़ा नहीं डालूँ। तो ये तो थी एक ड्रॉ की कमांड और एक है मॉडिफाई का टूल। ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा खासा इसका आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम ऑटोकैड को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं बाकी और कमांड्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं 3D मॉडलिंग के हवाले से बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा आप लोग। मैं ज़रूर आप लोगों को अच्छी वीडियो बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो और आगे भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।